कहानी शुरू होती है तो हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक किताब पढ़ रहा था। उस बच्चे को कहानियां सुनने का बहुत शौक था और उस बच्चे को उसके फादर भी कहानियां सुनाया करते थे। उस बच्चे की फेवरेट कहानी ये थी कि कैसे एक बार सभी जायंट इस दुनिया में आ गए थे और वो इंसानों को भी खाने लगे थे। राजा एरिक के राज्य में जब ये सब चल रहा था तो राजा एरिक को लगा ये हमारी दुनिया को खत्म कर देंगे, मुझे जल्द ही इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। राजा एरिक की फौज ने मिलकर एक जायंट को मार गिराया था और सब ने मिलकर उसका दिल निकाला और उस दिल को काले जादू में मिलाकर राजा एरिक के लिए एक ताज बनाया गया। और राजा एरिक ने जब उस ताज को पहना तो सभी के सभी जायंट उसके सामने घुटने टेकने लगे। फिर जब राजा एरिक की मौत हुई तो लोगों ने उस ताज और जादुई बीज को भी उनके साथ दफन कर दिया। ये कहानी जैक के फादर उसे सुनाया करते थे और साथ ही साथ राजा एरिक की जो आखिरी पीढ़ी थी वो महारानी अपनी बेटी को भी यही कहानी सुनाया करती थी। फिर कहानी हमें दिखाई जाती है 10 साल बाद, जहाँ जैक एक काफी गरीब लड़का है और अब वो अपना पेट भरने के लिए अपने घोड़े को भी बेचने वाला था। वो अपना घोड़ा बेचने के लिए शाही गलियों में पहुंच चुका था। वो वहां देखता है कि शहर अपने मनोरंजन के लिए नाटक जैसी चीजें भी किया करता है। उस नाटक को देखने के लिए जैक भी वहां पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजा की बेटी इजाबेल थी। कुछ ही देर में राजा की बेटी को कुछ लोग छेड़ने लगते हैं। जैक वहां आगे बढ़कर उनसे एक पंच भी खाता है ताकि वो इजाबेल को बचा सके, पर अचानक से वो सभी लोग घुटने टेकने लगते हैं। जैक सोचता है कि ये मेरे आगे तो नहीं झुके, जरूर मेरे पीछे कोई होगा। जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि शाही दस्ता इजाबेल को लेने आया है। फिर हमें रोड्रिक को दिखाया जाता है जिससे राजा राजकुमारी की शादी करना चाहता है, लेकिन राजकुमारी उसे पसंद नहीं करती। वो उससे शादी करना नहीं चाहती। रोड्रिक देखता है कि उसके स्टडी रूम में सब कुछ बिखरा हुआ है। वो देखने लगता है कि यहाँ क्या हुआ है। वहाँ उसे एक गमले में वही ताज मिलता है जो जायंट के दिल से बनाया गया था, लेकिन एक बुक से एक चीज मिसिंग थी। वो सारी सेना को हुक्म देता है कि पूरे शहर को बंद कर दिया जाए और उस चीज को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। जैक शहर में अपना घोड़ा बेचने आया होता है और उसके पास वही आदमी आता है जिसने उस चीज को चुराया। वो जैक से कहता है कि तुम मुझे अपना घोड़ा बेच दो। जैक बोलता है कि इसके लिए पैसे होने चाहिए जो कि एक मोंग के पास नहीं होते। फिर वो मोंग जैक को कुछ बीज देता है और उसे एक आदमी के बारे में बताता है और कहता है कि ये बीज तुम उसे देना और तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जैक बोलता है कि भला बीजों के बदले कौन पैसे देता है, जिस पर वो मोंग कहता है कि ये कोई आम बीज नहीं, ये बहुत ही पावरफुल बीज हैं जो कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये बहुत ही कीमती हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर मत खोना और याद रखना इन्हें पानी में कभी मत डालना। ये कहने के बाद वो जैक का घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन आगे जाने पर वो पकड़ा जाता है। घर जाने के बाद जैक के अंकल उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, घोड़े के बदले में कुछ बीज ले आए, उस आदमी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। वो गुस्से में उन बीजों को नीचे फेंक देते हैं। जैक उन बीजों को उठाने लगता है, लेकिन एक बीज लकड़ी के सुराख से नीचे गिर जाता है और जैक को पता नहीं चलता। फिर वहाँ बारिश होने लगती है और राजकुमारी भी वहाँ से गुजर रही थी। क्योंकि वो रोड्रिक से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो नाराज होकर महल से निकल आई थी। बारिश से बचने के लिए राजकुमारी वहाँ पर आ जाती है। जैक को पता चल जाता है कि ये राजकुमारी है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और बारिश का पानी उस लकड़ी के सुराख से होता हुआ उस बीज तक जा पहुंचता है जो बीज जमीन पर गिरा हुआ था और उस मोंग ने कहा था इस पर कभी पानी मत लगने देना। बीज पर पानी लगते ही वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ उगने लगता है। क्योंकि उस पेड़ की जड़ें घर के नीचे थी, इसलिए वो घर को भी ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। राजकुमारी वहां पर फंस चुकी थी। जैक राजकुमारी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर राजकुमारी उस पेड़ के साथ काफी ऊपर चली जाती है और जैक नीचे गिर जाता है। सुबह होश आने पर जैक देखता है कि उसके सामने राजा खड़े हैं। तो जैक पिछली रात की सारी कहानी उन्हें बताता है। फिर राजा अपनी सेना को हुक्म देता है कि जैक को लेकर ऊपर की तरफ जाओ और राजकुमारी को सही सलामत वापस लाओ। तभी रोड्रिक कहता है कि वो भी अपनी होने वाली बीवी को बचाने के लिए जाएगा। जिसके बाद वो सभी उस पेड़ पर चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में रोड्रिक कुछ सैनिकों की रस्सी काट देता है जिससे वो नीचे गिरने लगते हैं। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास चमत्कारी ताज था जिससे वो जायंट पर कंट्रोल करके इस दुनिया पर राज करना चाहता था, जिसमें वो सैनिक उसके लिए मुसीबत पैदा कर सकते थे। इसलिए उसने उन्हें पहले ही मार दिया। अब थोड़ी देर में वो सभी जायंट की दुनिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन रोड्रिक के अलावा यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि उनका सामना यहाँ किससे होने वाला है। वहाँ पहुँचने के बाद रोड्रिक चाकू की नोक पर जैक से वो सारे बीज ले लेता है, लेकिन जैक चुपके से एक बीज अपने पास ही रख लेता है। अब आगे वो लोग फैसला करते हैं कि 3-3 के ग्रुप में बढ़कर वो राजकुमारी को ढूंढेंगे। एक तरफ जैक और 2 सैनिक थे, वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक जाल था जिसमें जैक और एक सैनिक फंस जाते हैं। चाकू से काटकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन तब तक वहां पर एक जायंट आ चुका था। जैक एक पेड़ के पीछे छुप जाता है
और एक सिपाही पानी में छुप जाता है, लेकिन जायंट उस सिपाही को पकड़ लेता है तो दूसरा सिपाही उसे बचाने जाता है और उस पर तलवार से हमला करता है, लेकिन जायंट पर उसका कुछ खास असर नहीं होता। फिर वो जायंट इन दोनों को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और जैक बच जाता है। फिर वो उस जायंट का पीछा करने लगता है। यहाँ रोड्रिक और उसके दो साथी होते हैं, जिनमें से एक आदमी तो रोड्रिक का चमचा था और दूसरा राजा का वफादार था, इसलिए उसे भी वो ऊपर से धक्का देकर उसकी जान ले लेते हैं। तभी वहां पर भी एक जायंट आ जाता है और वो रोड्रिक के साथी को खा जाता है। और इससे पहले कि दूसरा जायंट उसकी भी जान लेता, वो जल्दी से अपने बैग से वही चमत्कारी ताज निकालता है जो जायंट के दिल से बना था। उस ताज को देखते ही वो जायंट रुक जाते हैं और दूसरी तरफ वो जायंट उन दो सिपाहियों को अपने ठिकाने तक ले जाता है। उसका पीछा करते करते जैक भी वहां तक पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि इजाबेल को भी वहां पर कैद कर रखा है। यहाँ पर एक जायंट होता है जिसके दो मुंह होते हैं और वो उनका सरदार होता है। वो इजाबेल को सभी जायंट के सामने रख देता है। तभी वहां दूसरा जायंट भी आ जाता है और वो दोनों सिपाहियों को उनके सामने रख देता है। फिर उनका सरदार एक सिपाही को उठाकर उससे पूछता है कि जमीन तक जाने का रास्ता कहाँ है, पर वो सैनिक उसे नहीं बताता, इसलिए वो जायंट उसे खा जाता है। तभी रोड्रिक भी वहां आ जाता है, जो ताज पहनकर जायंट को अपना गुलाम बना चुका था और उस ताज की ताकत की वजह से सभी जायंट रोड्रिक के सामने झुकने लगते हैं। उसके बाद रोड्रिक सभी जायंट को जंग की तैयारी करने के लिए बोलता है। वो कहता है कल सुबह हम इंसानों पर हमला करेंगे और सबसे पहले हम इंग्लैंड को अपने कब्जे में लेंगे। उसके बाद बड़े बड़े शहरों पर कब्जा करके हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। राजकुमारी और वो सैनिक उसकी सोच जान चुके थे। फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी पिंजरे में कैद होती है। एक जायंट सिपाही और एक जानवर को किचन में पकाने के लिए ले जाता है। वहाँ जैक भी उसका पीछा करते हुए पहुंच चुका था। जैक सिपाही को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ जायंट आने लगता है। जैक उस सिपाही के हाथ में चाकू दे देता है। जायंट सिपाही को पकाने के लिए आग के पास ले जाता है और राजकुमारी को पिंजरे से निकाल कर काटने लगता है। तभी जैक ऊपर रखे चाकू को लेकर जायंट पर कूद जाता है और वो चाकू सीधा जायंट की गर्दन पर लगता है, जिससे वो जायंट वहीं पर मर जाता है। फिर वो तीनों वहां से निकलने के लिए उस जगह पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि वहां पर एक जायंट पहरा दे रहा है ताकि यहाँ से कोई भी वापस ना जा सके, लेकिन वो जायंट उस वक्त वहां पर सो रहा था। उसे देखकर जैक को एक आइडिया आता है। वो बड़ा सा मक्खियों का छत्ता लेकर उसके हेलमेट में डाल देता है और उन मक्खियों के डंक मारने की वजह से वो जायंट इधर उधर गिरने लगता है और वो वहां से नीचे गिर जाता है। फिर वो लोग वहां से निकलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो सैनिक बोलता है कि तुम लोग नीचे जाओ और नीचे जाकर राजा और बाकी लोगों को रोड्रिक की बुरी नीयत के बारे में बताना। और मैं यहाँ पर रुक कर रोड्रिक को रोकने की कोशिश करता हूँ और उससे उस ताज को हासिल करके दुनिया पर हमला होने से बचाता हूँ। वहीं हम देखते हैं कि जो जायंट ऊपर की दुनिया से नीचे जमीन पर आकर गिरता है। ये देखकर राजा अपनी फौज को हुक्म देता है कि इससे पहले कि कोई जायंट जिंदा इस दुनिया में आए, इस पेड़ को काटना शुरू कर दो। उसके बाद सभी सिपाही दिन रात उस पेड़ को काटने में लग जाते हैं। वहीं उस पेड़ से जैक और इजाबेल नीचे उतर रहे होते हैं। फिर अगली सुबह होते ही रोड्रिक सभी जायंट को लेकर उस पेड़ के पास पहुंचता है। जैसे ही रोड्रिक किनारे तक आता है, सिपाही उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों गिरकर झरने के अंदर चले जाते हैं। वहाँ सिपाही रोड्रिक को रोकने के लिए उससे लड़ता है। बाहर जायंट रोड्रिक को निकालने के लिए उस पत्थर को तोड़ने लगते हैं। सिपाही रोड्रिक पर चाकू से हमला करता है, जिससे वो मारा जाता है। जायंट रोड्रिक को बाहर निकालता है तो वो उसे मरा हुआ देखता है। फिर वो उस ताज को निकालकर अपनी उंगली में पहन लेता है और सभी जायंट का सरदार बन जाता है। वहीं जमीन पर जो सिपाही उस पेड़ को काटने में लगे हुए थे, वो उसकी जड़ें काटने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे वो पेड़ गिरने लगता है। सिपाही जब ये देखता है तो वो भी भागकर उस पेड़ पर छलांग लगा देता है और वो नीचे जमीन पर आने लगता है। वहीं जैक और इजाबेल जो अभी भी पेड़ पर थे, वो भी तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। जैक एक डाल को पकड़े हुए जमीन के करीब आकर एक महफूज जगह गिरता है, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। और वो पेड़ जो महल के करीब गिर रहा होता है, वो सिपाही भी पानी में छलांग लगाकर जिंदा बच जाता है। राजा अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और वो सभी सिपाहियों को लेकर महल की तरफ जाने लगता है। वहीं हम ऊपर देखते हैं जो सरदार पेड़ के कटने की वजह से बहुत गुस्से में होता है। तभी उसे रोड्रिक के पास गिरे हुए वही बीज मिलते हैं और वो जायंट उन बीजों को पानी में फेंक देता है। जैसे ही वो बीज पानी में जाते हैं, वो उगना शुरू हो जाते हैं और वो बड़े बड़े पेड़ बनकर जमीन की तरफ जाने लगते हैं। फिर सभी जायंट उन पर कूदकर जमीन की तरफ पहुंचने लगते हैं। नीचे जैक अपना घोड़ा लेकर वहां से निकलने वाला होता है और वो सभी जायंट को जमीन की तरफ आता हुआ देखता है, तो वो घोड़ा भगाता हुआ राजा की ओर जाने लगता है ताकि वो सभी को बता सके। लेकिन इतनी देर में सभी जायंट
जायंट जमीन पर आ चुके थे। वो जमीन पर आते ही सेना पर हमला कर देते हैं। सेनापति सिपाहियों को लेकर किला महफूज करने में लग जाता है और किले के बाहर पानी में आग लगा देता है। और जैसे ही सब लोग अंदर आ जाते हैं तो किले का दरवाजा भी बंद किया जाता है। जायंट का सरदार कूदकर किले का दरवाजा बंद होने से रोकता है, लेकिन सिपाहियों के हमले से वो आग वाले पानी में गिर जाता है और जलने लगता है। लेकिन वो पानी के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे महल के अंदर जाने का रास्ता मिलता है। बाहर सभी जायंट रस्सी की मदद से दरवाजा बंद होने से रोकते हैं और अंदर सिपाही दरवाजा बंद करने में लगे होते हैं। वहीं राजा इजाबेल से कहता है कि तुम जैक के साथ महल में जाओ और वहाँ रखी टॉर्च लाइट को जलाओ, जिससे दुनिया भर के राजाओं को खतरे की खबर मिल जाएगी। फिर इजाबेल जैक को लेकर खुफिया रास्ते से होते हुए राजा के कमरे तक जा पहुंचती है। तभी वहां अंदर जायंट का सरदार आ जाता है और वो इन दोनों को मारने के लिए इन पर हमला कर देता है। लेकिन जैक और इजाबेल उसके हमले से बचते हुए भाग रहे होते हैं। तभी वो जायंट इजाबेल को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। तभी जैक हथियार उठाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो जायंट जैक को भी पकड़ लेता है और उसे भी खाने वाला होता है। तभी जैक वो बीज उसके मुंह में फेंक देता है जो उसने छुपाया था, और उसके मुंह में जाते ही वो बीज एक पेड़ में बदलने लगता है और वो जायंट टुकड़े टुकड़े होकर वहीं पर मारा जाता है। और जिस हाथ में ताज था वही हाथ जैक के पास आकर गिरता है। यहाँ सभी जायंट किले का दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और वो किले में दाखिल हो जाते हैं। वो सबको मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं वो पेड़ पूरा किला तबाह करते हुए आसमान की तरफ बढ़ रहा है। और तभी वो जायंट भी अपने हथियार फेंक कर घुटने टेक देते हैं, क्योंकि जैक वहाँ एरिक का ताज पहनकर उनके सामने आ चुका था। फिर जैक सभी जायंट को उनकी दुनिया में जाने का हुक्म देता है और वो उन पेड़ों को कटवा देता है ताकि दोबारा कोई जायंट इस दुनिया पर हमला ना करे। और यहीं पर इस कहानी का एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।